Assalamu alaikum students, I am Afshan Ishtiaq, your online teacher for the subject of chemistry. Students, we are going to discuss our lecture number 6 of chapter number 9, which is derivation of expression for equilibrium constant for general reaction. Basically, this is also a part of your law of mass section. When you will write law of mass section, you will have to write this topic also. This is a complete topic from law of mass section to general एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ जनरल रिएक्शन डेरिवेशन जो है आपकी, ये दोनों डेरिवेशंस जो हैं वो आप लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में इकट्ठी करके लिखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ जनरल कांस्टेंट. The definition is the rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of molar concentration of its reactants raised to power equal to their number of moles in balanced chemical equation of reaction. Students, इसमें ये जो definition है इसमें हमें ये बताया गया है कि आपके पास कोई भी जैसे नंबर है, जैसे अगर हम लिखते हैं कि 2H है, 2 हाइड्रोजन आयोडाइड है, तो जब इसे हम मोलर कॉन्सेंट्रेशन में लिखेंगे तो HI जो होगा आपका हाइड्रोजन आयोडाइड जो होगा उसको आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखेंगे, मोलर कॉन्सेंट्रेशन में लिखेंगे. और जो 2 है आपका, जो हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन में लिखा था, उस 2 को आप क्या करोगे, उसकी पावर बना दोगे. पावर को जो हम बना देंगे तो वो क्या होगी, जो भी आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में नंबर आएगा, कोई भी नंबर है जैसे 1 2 3 4 5 6 जो भी नंबर होगा उसे हम क्या करेंगे, उसकी पावर बना देंगे, उसको टॉप पे हम लिख देते हैं. ठीक है, जो आपका प्रोडक्ट्स हैं या रिएक्टेंट्स हैं उसको हम मोलर कॉन्सेंट्रेशन में लिखेंगे और उनकी जो पावर्स होंगी और जो उनके नंबर ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन होगी उसको हम क्या कर देते हैं, पावर में लिख देते हैं. ठीक है, इसको हमने इस डेफिनेशन में एक्सप्लेन किया. नेक्स्ट है इसकी डेरिवेशन. स्टेप नंबर 1 में हम सबसे पहले वी विल राइट इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन. इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन है ए स्मॉल ए कैपिटल प्लस बी स्मॉल बी कैपिटल. रिएक्शन हो रहा है सी स्मॉल सी प्लस डी स्मॉल कैपिटल डी. ए small, b small, c small and d small, they all represent the number of molar concentrations जिनको हमने क्या कर देना है, स्टेप 2 में उन्हीं को हमने क्या कर दिया, पावर्स बना दिया. स्टेप 2 इज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस एंड देयर मोलर कॉन्सेंट्रेशन रेज्ड टू सम पावर. ए जो है वो आपकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन है और उसकी पावर क्या है, स्मॉल है. बी आपकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, उसकी पावर क्या है, स्मॉल बी. तो अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करें, आर एफ इज़ इक्वल टू के एफ ए बी एंड बी. अगर आप देखें ये सारी जो डेरिवेशन होगी, ये सारी आपने जो लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में की है, ये सारी वही है. सिर्फ हमने क्या किया है, इनके जो पावर्स लगा दी हैं सिर्फ उसका डिफरेंस है, बाकी जो सारी डेरिवेशन है वो सेम है. स्टेप नंबर 3 में हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स रिएक्शन को कंसीडर कर रहे हैं. द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज्ड टू देयर पावर्स. तो आर प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड इट्स पावर स्मॉल सी, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी एंड इट्स पावर स्मॉल डी. रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन का प्रोपोर्शनलिटी साइन ख़त्म करें तो आपके पास क्या आ जाता है, आर इज इक्वल टू के आर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी पावर सी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी पावर डी. स्टेप नंबर 4 में सेम हम क्या करेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, आर एफ इज इक्वल टू आर आर. स्टेप नंबर 5 में वी विल पुट द वैल्यूज़ ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस. तो हम क्या करेंगे, के एफ और के आर लिख के दोनों सबकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन और उनके पावर्स लिख देंगे. स्टेप नंबर 6 में वी विल सेपरेट द वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स ऑन वन साइड. सेम के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू सी डी ए ओवर बी. ठीक हो गया. स्टेप नंबर 7 में हम क्या करेंगे, सेम एक ही इतने ज़्यादा इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट्स के बजाय हम क्या करेंगे, एक इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट लिख देंगे और उसे किससे शो कर देंगे, के सी से शो कर देंगे. तो के सी किसके इक्वल हो जाएगा, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी रेज टू द पावर मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी रेज टू सम पावर डिवाइडेड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए
रेज टू पावर एंड मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू सम पावर। ये है आपकी जनरल डेरिवेशन जो है किसी भी आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लेके कर रहे हैं। अगर हम एक एग्जांपल करें, इस एग्जांपल में हम क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ईच अदर टू फॉर्म अमोनिया। बेटे इस रिएक्शन में हमने इसको बैलेंस किया है। बैलेंस करने के लिए हम देख रहे हैं यहाँ पे जो आपकी रिएक्टेंट्स है उसमें नाइट्रोजन का कितने हैं 2, दूसरी साइड पे नाइट्रोजन 1 था, ठीक है। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन है 3 और दूसरी साइड पे हाइड्रोजन भी 3 हो गए, बैलेंस हो गए। तो हमने किसको बैलेंस किया, नाइट्रोजन को। प्रोडक्ट्स में हमने क्या लगा दिया, फिर 2 लगा दिया ताकि सब की सारी इक्वेशन क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। पहले हमने नाइट्रोजन को बैलेंस किया तो हमने प्रोडक्ट्स में 2 लगा दिया, प्रोडक्ट्स में 2 लगाया तो नाइट्रोजन 2 हो गए, साथ में हाइड्रोजन 6 हो गए। तो इसलिए हमने जो आपके रिएक्टेंट्स हैं उधर भी 3 लगाया ताकि दोनों साइड्स पे नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो अब हम अगर लिखें तो फॉरवर्ड रिएक्शन में नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिखी, उनकी पावर्स लगा दी। नाइट्रोजन की पावर थी 1, उससे हम 1 को शो ना भी करें तो मसला नहीं है। हाइड्रोजन की पावर, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी 3, तो 3 क्या बन गई है, उसकी पावर बन गई है। रिवर्स रिएक्शन में आपके पास क्या है, अमोनिया बनता है। अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी 2, जो उसकी पावर बन गई। तो इस तरह से आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो पावर्स हैं वो किस तरह से हम शो कर रहे हैं। तो आप कैसे आपने लिखा है तो आप अमोनिया की पावर 2 डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन की पावर 3, इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन की जो है वो जनरल कॉन्स्टेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू।